गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज भी भोपाल में हूँ। 2 दिन के लिए भोपाल में आया था। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कभी सेशन खत्म होता है, फिर अगला सेशन शुरू होने को होता है। सभी क्रैश कोर्स के लिए सब तैयारी चल रही है और उसके बाद फिर जो है आपका रेगुलर बैचेस शुरू होंगे। तो उसके पहले टीचर्स का पूरा एक ओरिएंटेशन होता है, पूरा का पूरा जो है क्या इस साल किया हम लोगों ने, बच्चों के फीडबैक क्या थे, क्या हमको और अच्छा करना चाहिए, हम बच्चों के लिए क्या और अच्छा कर सकते हैं। ये सब बातें डिस्कस होती हैं मीटिंग्स में, है ना। मेरी टीम के अधिकांश फैकल्टी जो है वो भोपाल के अंदर रहते हैं और मैं बॉम्बे रहता हूँ। टेक्निकल टीम पूरी है ना, देखो आपको बायोमेंटर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ। पूरी की पूरी टेक्निकल टीम और जो कंटेंट मैनेजमेंट टीम है और जो कोर टीम है, जो जो ऐप को पूरा ऑपरेट करती है, वो बॉम्बे के अंदर है। जो एकेडमिक टीम है, जो पढ़ाते हैं और जो क्वेश्चंस की एंट्री करते हैं, वो सारी टीम जो है वो भोपाल के अंदर रहती है ना। 2 हिस्सों में ऑफिस बटा है। उसके पीछे बड़ा कारण ये था कि हम लोग जब कोविड के समय में बॉम्बे बहुत स्ट्रिक्ट था कि कुछ भी एक्टिविटी अलाउड नहीं थी यहाँ पे, तो भोपाल हम लोगों को फिर शिफ्ट करना पड़ा था। खैर, ये तो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की बातें हो गई है कि मतलब कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं एक्चुअली। मैं कल जब कमांड सेंटर विजिट करने गया तो मैं वीडियो नहीं बना पाया यहाँ पे उस समय, क्योंकि मेरा सेल फोन जो है वो उसका बैटरी ऑलमोस्ट जो है वो खत्म होने पर था। क्योंकि आईफोन में क्या होता है कि उसको 2 बार चार्ज करना पड़ता है और वो मैं चार्ज करना रात को भूल गया था उसको। तो जब मैं कमांड सेंटर पहुंचा ना, तो मैंने एक अजीब चीज देखी। मैंने देखा कि वहां पर जो है उसके पास में कई सारी चिड़ियाएं जो है वो तकरीबन 15-20 चिड़ियाएं जो है वो मरी पड़ी थी वो चिड़िया। तो मैंने पूछा चौकीदार से कि भाई ये क्या, ये चिड़ियाएं कैसे पड़ी हुई यहाँ पे, ये बाहर तरफ है ना, कमांड सेंटर के बाहर तरफ। तो उसने बताया सब कि ना ये चिड़ियाओं का पूरा एक ग्रुप था और वो ग्रुप आके दीवार से भिड़ गया, ठीक है, उड़ते उड़ते इवनिंग के समय में, और उससे चिड़ियाएं मर गई। तो मेरे मन में मैंने एक बाहर फॉरेन का एक मैंने वीडियो देखा था कि कई सारी चिड़ियाएं एक साथ जो है वो जमीन पे गिर रही हैं, वो ठीक है कहीं टकरा रही है। तो मेरे मन में एक क्वेश्चन ये आया कि क्या वाकई में ये सही है कि जो वर्ड्स हैं, जो चिड़ियाएं हैं, वो हम जो रेडिएशंस के थ्रू हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो हम मोबाइल फोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, 5G स्पेक्ट्रम यूज कर रहे हैं, क्या ये वाकई में सही है कि इसके चलते इन छोटी वर्ड्स का जो नेविगेशन सिस्टम है, जो इनका खुद का अपना नेविगेशन है, कैसे दिशा पता करते हैं ये लोग के, तो वो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज कर रही है। पता नहीं मैं सही हूं कि गलत, मुझे नहीं मालूम, पर मैंने ऐसे कुछ आर्टिकल पढ़े हुए थे तो मेरे मन में ये प्रश्न आया। क्योंकि जब मैंने देखा कि ऐसा सच में है वहां पर, तो मन को अच्छा नहीं लगा देखकर। छोटी छोटी चिड़ियाएं थी 25, और वो सब एक झुंड में चलती। तो मैंने बोला कि ये एक साथ इतनी, एक आध हमारे समझ में आती, उन्होंने कहा एक के बाद टकराती चली गई वो। खैर, फिर मैं, ये तो मैंने बताया कि कमांड सेंटर गया तब की बात बताया मैंने। फिर मैं शाम को कल जो है मेरे को एक इनविटेशन आया। जो इनविटेशन जो है वो, यहाँ पर एक शोरूम है मर्सिडीज का, ऑटो हैंगर, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, शहर के 100 एंड 100 लोगों को इनवाइट करते हैं। उन्होंने कुछ नई कारें रिलीज की हैं। मर्सिडीज का एक इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलीज जो है वो लॉन्च किया उन्होंने, और एक मर्सिडीज में कुछ नए अपग्रेडेड मॉडल लॉन्च किए। तो मॉडल को डिस्प्ले भी करते हैं और एक बढ़िया डिनर वगैरह भी वो होस्ट करते हैं यहाँ पे। तो एक अच्छी 5 स्टार सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर इन्होंने जो है वो पूरा मैनेज किया था। तो उसमें उन्होंने मुझे भी इनवाइट दिया, 2-3 बार फोन किया, तो मैंने कहा चलो चले जाते हैं उसमें। तो मेरे दिमाग में एक बात आई जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि समहाउ ये चीज मोटिवेटिंग होना चाहिए सब लोगों के लिए, और ये प्रैक्टिकली बहुत है। इसी शहर भोपाल में एक बार में, जब मैं फर्स्ट ईयर पास कर चुका था, सेकेंड ईयर में था मैं, तो मुझे एक स्कूटर खरीदनी थी। बाइक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। तो मैंने कुछ पैसे जोड़े मैंने, और मैंने अपने पिताजी से, पापा से उस बारे में उनसे नहीं बोला मैंने कि आप मुझे पैसे दो स्कूटर के लिए, इसके लिए, बाइक के लिए, है ना। मैं थोड़ा सा जो है वो रिजर्व था, नहीं बोल पाता था अपने फादर से। तो मैंने है ना जो है पैसे जोड़े मैंने आपको बताया कि जब सिलेक्ट हो गया था तो फर्स्ट ईयर में मैं कुछ कुछ बच्चों को पढ़ाया करता था, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी बॉटनी का टीचर नहीं था उस समय में। तो मैं संडे टू संडे पढ़ाया करता था। तो 100 रुपये बच्चे फीस दिया करते थे मेरे को उस समय ना, तो वीकेंड में संडे के
हालांकि मैं आज आपसे बोलूँ तो मैं बोलूँगा कि अपना 100% यदि आप एमबीबीएस कर रहे हो ना, तो अपना 100% आपको एमबीबीएस में ही लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो आप लॉस करते हो चलते हो ना, वो बाद में जाके कहीं पर जो है वो हिसाब किताब बराबर होता है। खैर, मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है, आई एम पैशनेट अबाउट टीचिंग, इसलिए मैंने पढ़ाया, ठीक है। अदरवाइज उसमें कोई एक कि आर्थिक कोई समस्या का बहुत कोई लेवल था ऐसा नहीं था, है ना। लेकिन ये कि मुझे पढ़ाने का बहुत शौक था, मतलब मैं आई एम क्रेजी अबाउट टीचिंग कि भैया मुझे पढ़ाने में मौका मिल जाए तो मैं कहीं भी पहुंच जाऊं, ठीक है। तो तब मैंने, है ना, पैसे जोड़े मैंने, तो मेरे पास कुछ मुझे ध्यान पड़ता है कि शायद वो 16 या जो भी हज़ार, 17-18 हज़ार रुपये, जो भी उस समय किसी ने बताया इतने का स्कूटर आता है या इतने का बाइक आती है, 30,000 रुपये की स्कूटर आता है, 16-18 हज़ार का आता है, और एलएमएल का सस्ता आता है। तो फिर मैं एलएमएल का स्कूटर लेने के लिए जो है वो चौधरी इंटरप्राइजेस पहुंचा, जो आज भी है भोपाल के अंदर बस स्टैंड के पास में। तो वहाँ मैं गया, और वहाँ जाकर मैंने जो है उनसे जो है स्कूटर के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया। तो अब मेरे को क्या 8,000 रुपये कम पड़ गए। जो स्कूटर मुझे पसंद आया वो एलएमएल सेंसेशन स्कूटर था, एलएमएल का सेंसेशन। आप कभी देखना गूगल करके, एलएमएल सेंसेशन ब्लू कलर का ऐसा स्कूटर की, मतलब कि आपको देख के लगेगा कि यार सर ने क्या लिया था ये, ठीक है। पर वो हमको अच्छा लगा उस जमाने में, तो हमने वो स्कूटर परचेस किया। तो वो जो स्कूटर था, उस स्कूटर को जो है हमने 8,000 रुपये कम थे, तो मैंने बोला कि मेरे पास 8,000 रुपये कम है, तो मैं एक काम करता हूँ, 3 महीने बाद स्कूटर लेने आता हूँ, ठीक है। आप ये अमाउंट ले लो ताकि खर्च ना हो जाए। वो आदमी इतना जेन्युइन था, उसने बोला कि क्या करते हो, मेडिकल का वो ले दिया, आई कार्ड दिखाया उसको, उसने कहा कोई बात नहीं, तुम मेडिकल में पढ़ते हो, डॉक्टर हो, तुम कहाँ जाओगे भागकर, तुम ले लो स्कूटर, पैसे जमा कर दो, अभी मैं तुम्हारे नाम स्कूटर नहीं करूंगा, है ना, मतलब डॉक्यूमेंट तभी बनाऊंगा, रजिस्टर वो जो होता है कार्रवाई वो हो जाएगा, लेकिन अभी तुम्हारे पेंडिंग रहेगा अमाउंट, तुमको इनवॉइस नहीं दूंगा तुमको, और 2-2 हज़ार रुपये महीना करके 4 महीने में चुका देना, ठीक है। बात तय हो गई। अपना स्कूटर ले आए हम, हर महीने जाते थे उसको देने के लिए, जैसे एक दो महीने में पैसे जमा हो गए तो चुका के भी आ गया उसको, ठीक है। एक वो दिन था, एक जब आप काम करते हो, मेहनत करते रहते हो, अपने लक्ष्य को अचीव करते हो, आप अपने फील्ड में अच्छा करते हो आप। तो आज जैसे कल जब मैं गया तो वो मर्सिडीज़ वाला बोलता, सर ये गाड़ी एस क्लास है, ये 2 करोड़ का गाड़ी है, ये 2.5 करोड़ का गाड़ी लॉन्च हुआ है सर, है ना, आप डिजर्व करते हो उस गाड़ी को सर, ऐसा ना वैसा। मेरे साथ कुछ फोटो वोटो खींचे उन लोगों ने ना, और बोला कि सर ये गाड़ी आपको लेना चाहिए। अब मैं मन में सोचा कि भाई 2 करोड़ रुपए की तेरी गाड़ी लेने से अच्छा मैं अपने अपने कमांड सेंटर में पैसा ना लगाऊं, ठीक है। कमांड सेंटर में भी काम बकाया, कमांड सेंटर में भी कई बच्चों ने कहा सर उसमें काम होता हुआ तो दिख नहीं रहा हमको। अरे भाई, बाहर पूरा प्लास्टर हो चुका है, इतना बड़ा बिल्डिंग है वो, बहुत बड़ा बिल्डिंग है वो, ठीक है। बाहर पूरा प्लास्टर हो चुका है, अंदर प्लास्टर का काम चल रहा है, टाइल्स का काम पैरेलल शुरू हो चुका है, इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा अंदर हो चुका है। इलेक्ट्रिफिकेशन अकेले अकेले में 20 लाख 25 लाख रुपया खर्च हो रहा है उसमें, ठीक है। फिर बाहर प्लास्टर होगा, टाइल्स होगा, तो मतलब ये पूरा प्रोजेक्ट, फिर लिफ्ट का जो सिस्टम लग रहा है पूरा उसमें, और अभी कम से कम उसमें अभी 6 महीना काम और चलेगा। मतलब होने को तो काम 4 महीने में पूरा हो सकता है अभी जो काम है, लेकिन वो फंड फिर उतना तेजी से फ्लो करना पड़ेगा ना आपको। पैसा तेज खर्च करोगे तो काम तेज जाएगा आपको। तो अभी क्या है, अभी हम हमारे पास इस बार फंड बहुत, मतलब क्रंच आ गया यार थोड़ा फंड का, ठीक है। मतलब फंड का क्रंच कैसे आ गया, देखो अपने पास जो स्टाफ है वो तो अपना है ही, जिसके लिए अपने को सब कुछ करना है, अपने जो सिस्टम चल रहे हैं जो वो सबके बिल भरने हैं, और समहाउ इस बार स्ट्रेंथ पहले से थोड़ी कम रही, और जो कम स्ट्रेंथ थी उसका पूरा असर जो है वो सब जगह देखने। और वो क्यों रही, क्योंकि ऑफलाइन के खुलने पर ऑनलाइन को लोगों ने 2 साल हो, जाहिर सी बात है कि जब आप 2 साल घर में बंद रहे हैं तो अब आप ऑफलाइन बाहर ट्राई करेंगे आप, ठीक है। तो और पिछला बीच में ऑनलाइन में ऐसे फर्जी टाइप की क्लासेस आ गए थे जिन्होंने बहुत सारा बच्चों का वक्त बर्बाद किया, तो ट्रस्ट का भी एक इशू हुआ। तो उसमें जो जेन्यून टाइप की क्लासेस थे ना वो भी सफर किए। तो आप देखो तो ऑनलाइन एजुकेशन में अधिकांश क्लासेस जो है वो थोड़े से इस साल सफर किए, और मुझे लगता है ये टाइमिंग की बात है, क्योंकि एक बैलेंस है ऑफलाइन ऑनलाइन का, वो चलता रहेगा, इक्विलिब्रियम बना रहेगा। खैर वॉट एवर रीजन, अब मुझे तो एज ए पेरेंट आप और टीचर के तौर पे आपके सामने दुख का रोना नहीं रोना चाहिए, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ थोड़ा सा फंड का फ्लो हमारे पास और होता तो हम और इन्फ्लुएंस करते, क्योंकि बायोमेंटस एक नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से काम करता है। जो पैसा आता है वो हम बच्चों के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं। तो स्कॉलरशिप में पैसा आता है, और स्कॉलरशिप रोक नहीं सकते हैं आप। नया भी रिलीज किया हम लोगों ने स्कॉलरशिप, अभी नए रिलीज पे काम चल रहा है हमारा, तो स्कॉलरशिप में खर्च करते हैं हम।
री इन्वेस्ट करते हैं बायोमेंटर्स को बिल्ड करने में हम, ठीक है, ताकि हमें बाहर की फंडिंग लेकर किसी के इशारों पे ना नाचना पड़े हमको, ठीक है। हमको अपने सेंटर को हम ईमानदारी से अपनी शर्तों पे चला सकें, इसके लिए हम लोग के पास में स्पैमर रखने के लिए, फालतू का डिजिटल बड़ा भारी ऐड करने के लिए, है ना। आजकल जरूर हमने थोड़ा इंस्टाग्राम और गूगल पे थोड़ा सा हमने विज्ञापन दिया हमने कि भैया लोग जान तो जाएं अभी अपने को है कौन अपन, ठीक है, जानेगा ही नहीं तो आएगा कैसे अंदर। और यार तुम भी हेल्प करो हमारी, है ना, बायोमेंटर्स को प्रोपेगेट करने में आप भी मेरी हेल्प कीजिए। और हम लोग एक छोटी छोटी टीम बनाते हैं, छोटी छोटी टीम आते हैं। आप अपने गांव में, अपने विलेज में मुझे संपर्क कीजिए, आप अपने विलेज में, हम आपको पूरा डॉक्यूमेंट भेजेंगे। कम से कम कुछ पोस्टर्स होंगे उसमें, कुछ इन्फॉर्मेशन होगी उसमें, है ना, जो आप अपने गांव में सर्कुलेट कर दें उसको, अपने अपने जो गांव में 10 तहसील में कहीं लगवा दें उसको। आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरे को लाखों करोड़ रुपए खर्च करके दूसरों की मदद लेनी पड़ेगी। और वो मदद लेने में क्या होगा कि हम अपने जो मेन पर्पज है, गुरुकुल बनना बाकी अपना पूरा काम चल रहा है, तो वो सब काम कैसे पूरा कर पाएंगे हम, ठीक है। मैं तो कहता हूँ बायोमेंटर के पास में इतना रिसोर्स आना चाहिए कि हम एक दिन स्कूल खरीद ले पूरा, अपना यहाँ रहो, वहाँ स्कूल कर जाओ, सब एडमिशन सारा खेल एक साथ हो जाए, है ना। हमको भी बुरा लगता है मन में जब दूसरे लोग जो है वो 1 बाई 1 सेंटर खोलते हुए चलते हैं, पैसा इतना उनके पास, अकूत धन उनके पास है ना, तो हमको भी मन में खराब लगता है। लेकिन ये कि सोचते हैं कई बार कि भगवान ने कुछ ना, भगवान राम को भी परीक्षा देनी पड़ी थी, राम को भी जो है वो जंगल में जाके रहना पड़ा था बहुत दिन तक, है ना, पांडवों को रहना पड़ा था। तो जब आपके इंटेंशन बहुत अच्छे होते हैं ना, तो कई बार आप पीछे होते हुए दिखते हो आप कि आपको लगता है कि आप पीछे हो रहे हो सब कुछ अच्छा करने के बावजूद। अब उसमें बहुत तरह की बातें होती हैं। सबसे अच्छा रिजल्ट बायोमेंटर ने दिया पिछले कई सालों में, तो नंबर 1 पे तो बायोमेंटर, सबसे अधिक संख्या बायोमेंटर में होना चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुआ कभी, ठीक है। तो मुझे अब आपके साथ की जरूरत है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि मेरे लिए कोई ट्रस्ट करने वाला व्यक्ति वो आप है, ठीक है। यदि मुझे आपको कुछ पारितोषिक देना पड़े, मुझे आपको कुछ आपको कुछ मुझे जो है वो ऑनोरियम देना पड़े इस चीज़ के लिए, तो वो भी देने तैयार हूँ मैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को साथ आना पड़ेगा मेरे, तो कुछ हम बदल पाएंगे, कुछ अच्छा कर पाएंगे हम, ठीक है। क्योंकि अभी दीक्षा ने बताया, मेरी स्टूडेंट थी शुरू के बैच की, उसका MBBS पूरा हो गया, वो इंटर्नशिप में चली गई। अब बस बच्चे पास होकर बाहर निकले। अब जो इनसे प्रॉमिस किया था प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर वगैरह का, वो भी पूरा करना है मुझे। तो भगवान से मैं, ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर इतना सामर्थ्य दे मेरे को कि जो मैंने कमिटमेंट किए वो सब मैं पूरे कर पाऊँ। चलिए, तो मैं इस लर्निंग आज की ये है कि जिस शहर में आप एक स्कूटर के लिए आप जो है वो रिक्वेस्ट किए थे, उस शहर में कोई आपको 2 करोड़ की गाड़ी लेने के लिए बोलता है कि आप गाड़ी ले जाओ, आप देते रहना पैसा, ठीक है। तो मतलब ये सब सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से, मेहनत करने से आता है ना। ऐसे कुछ और चीज़ें कैसे आता बताओ मेरे को। पढ़िए, मेहनत कीजिए, बड़े डॉक्टर बनिए। कल उस फंक्शन में बहुत सारे शहर के बड़े बड़े 100 एंड 100 डॉक्टर्स भी अवेलेबल थे वहाँ पे। तो स्काई इज दी जो है आपकी लिमिट, जो आसमान थे, आसमान से भी ऊपर लिमिट है आपकी, ठीक है ना। मेहनत करो बेटा ना। ऑल द बेस्ट।